नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही। कर्नाटका पीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। यह बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कर रहे हैं मुलाकात। हालांकि डीके शिवकुमार ने बताया इसे सीएम से शिष्टाचार मुलाकात, लेकिन कांग्रेस के सियासी हलकों में है चर्चा। आलाकमान का कोई विशेष संदेश लेकर आए हैं डीके शिवकुमार। अब सवाल यह है कि यह संदेश मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल से जुड़ा हुआ है या फिर कोई विशेष एजेंडा। इन यात्राओं के पीछे एक दिन पहले हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी मुख्यमंत्री से जयपुर में आकर मुलाकात की थी और आज शाम को ही जयपुर से दिल्ली लौटेंगे शिव कुमार। ये बड़ी खबर। डीके शिव कुमार इस वक्त, जो कि कर्नाटका के पीसीसी अध्यक्ष हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। और इसके पहले आपने देखा कि हरियाणा की पीसीसी चीफ कुमारी शैलजा भी आकर मुख्यमंत्री से मिल चुके। ऐसे में कोई बड़ा संदेश की बात कही जा रही। हालांकि इसको मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा था जब तक कुमारी शैलजा आई थी। ब्यूरो हेड हमारे साथ सुशांत जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या मतलब निकाला जाए, चूंकि बैक टू बैक दो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आकर मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से इस वक्त मीटिंग चल रही है? देखिए संजय, दो राज्यों के पीसीसी के अध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि दोनों गांधी परिवार के बेहद क्लोज हैं। कुमारी शैलजा सोनिया गांधी के बहुत नजदीकी हैं और डीके शिव कुमार जो हैं वो राहुल गांधी के कोर ग्रुप का हिस्सा हैं, उनके बहुत क्लोज हैं। और दोनों नेताओं के अशोक गहलोत से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रही थी कुमारी शैलजा, और आपको याद हो कर्नाटका इलेक्शन के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां पर कांग्रेस को सरकार में लाने में अहम रोल अदा किया था। उसी समय से डीके कुमार के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये रिश्ते और गांधी परिवार से नजदीकियां बता रही हैं कि इन दोनों नेताओं का जयपुर में यात्रा का मकसद कोई विशेष खास संदेश से जुड़ा हुआ है। वो संदेश क्या हो सकता है, वो डिकोड करने की कोशिश की जा रही है संजय, कि क्या मकसद है। हालांकि शिव कुमार से एयरपोर्ट पे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं एक व्यक्तिगत यात्रा के तहत आया हूं, और कुमारी शैलजा ने भी फोन पर यही कहा है। लेकिन आप समझिए कि रात को अगर अचानक से कुमारी शैलजा आती हैं, सीएम हाउस जाती हैं और सुबह वापस दिल्ली चली जाती हैं, कर्नाटका से विशेष विमान लेकर डीके शिव कुमार आते हैं और आज शाम को वापस दिल्ली जाएंगे, तो ये केवल सामान्य और शिष्टाचार मुलाकात का हिस्सा बाहरी तौर पर नजर नहीं आ रहा है। इसे समझना जो है कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता सभी कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है। हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल से जुड़ी हुई बातों पर भी चर्चा हो इन बैठकों में। शिष्टाचार मुलाकात या व्यक्तिगत मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन दोनों का यूं आना, सीएम से मिलना, दिल्ली जाकर रिपोर्ट करना बता रहा है कि कोई खास संदेश और उससे भी कहीं आगे बढ़कर कोई विशेष एजेंडा जो है कांग्रेस पार्टी का, उस पे मंथन करने के लिए अशोक गहलोत के साथ दोनों नेता। सुशांत, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ा संदेश है, लेकिन सवाल कि जब तक अजय माकन विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, तब तक राज्य के भीतर की स्थिति समझ में आ रही थी। लेकिन दो राज्यों के और खास तौर पर दक्षिण का अगर कोई नेता आकर मुलाकात करता है तो ये बहुत बड़े संदेश की तरफ इशारा करता है। निश्चित तौर पर संजय, निश्चित तौर पर संजय, बड़े संदेश की और अगर हम थोड़ा सा इसको और खोलने की कोशिश करें तो कोई गहलोत की बड़ी भूमिका की ओर इशारा कर रहा है। अभी ये सब कयास हैं संजय, इसमें अभी कंफर्मेशन जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तय है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार और जो फेरबदल विस्तार का फॉर्मूला था वो अजय माकन अपना काम कर चुके हैं। उस पर अगर बात करनी हो तो अशोक गहलोत से फोन पर बात की जा सकती है। देखिए, लंबा वक्त हो गया है कोरोना के चलते संजय, अशोक गहलोत दिल्ली नहीं गए हैं। बिल्कुल सही आपने कहा सुशांत। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना, बड़े संदेश की बात कही जा रही है, लेकिन ये बड़ा संदेश होगा क्या, ये अभी कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है।